While studying the concept of angular momentum, you have studied raising and lowering operators. And as I have told you that corresponding to any angular momentum operator, we define in the similar manner the spin angular momentum operators. So just by an analogy, we will see in this lecture the raising and lowering spin operators. हम लोग पिछले क्लासेज में जब एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को डिस्कस कर रहे थे तो आपने रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर एंगुलर मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन किया था और हमने आपसे कहा है कि जब भी आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं या उससे एसोसिएटेड ऑपरेटर की बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये सारा रिजल्ट हम लोग जस्ट एक एनालॉजी के आधार पर फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को पढ़ा है तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को अगर आपने पढ़ा है तो आप उसी के आधार पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा वह कैसे डिफाइंड होगा, उससे क्या रिजल्ट आएगा, उसका क्या इफेक्ट होगा किसी आइगन फंक्शन पर, ये आप डिस्कस कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि जो कम्यूटेशन रिलेशंस होता है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का, ठीक वैसे ही कम्यूटेशन रिलेशन को स्पिन ऑपरेटर भी फॉलो करता है। रीजन यही है उसके पीछे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की बात करें या सिंपली आप कहते हैं स्पिन ऑपरेटर की बात करें, तो इस केस में रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर कैसे डिफाइंड होगा और फिर उसका एक्शन अगर हम लोग स्पिन वेव फंक्शन पर देखेंगे तो वह क्या रिजल्ट मिलेगा। फिर मैं आपको बात बता दूं कि ये सारी बात हम लोग एंगुलर मोमेंटम के केस में डिटेल डिस्कस किए हैं। वहाँ हमने डिडक्शन किया था, कोई भी रिजल्ट डायरेक्ट नहीं लिखा था, डेराइव किया था। लेकिन जब आप स्पिन ऑपरेटर में वैसे ही सिचुएशन को डिस्कस करते हैं तो पिछले क्लास में हमने कहा कि जो भी रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं वह सब एनालॉजी के आधार पर। इसलिए मैं फिर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार फिर से एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ने के समय जो आपने रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर और उसका एक्शन ऑन द आइगन स्टेट या आइगन वेक्टर पढ़ा है उसको एक बार फिर रिवाइज करिए। तब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेजिंग और लोअरिंग स्पिन ऑपरेटर्स क्या होता है और फिर उसका एक्शन अगर हम स्पिन वेव फंक्शन पर देखेंगे तो क्या मिलेगा। एक्चुअली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिविल सर्विस जैसे एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो सामान्य जनरल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स होता है वह कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है और वह आप कई बार पढ़ चुके हैं कि ये कम्यूटेशन रिलेशंस क्या है जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के द्वारा या उसके कंपोनेंट से एसोसिएटेड ऑपरेटर्स के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। आपने पढ़ा था कि कम्यूटेटर ऑफ द ऑपरेटर्स Jx एंड Jy, हम ये हैट नहीं बोलते हैं लेकिन आप समझिए कि ऑपरेटर है तो हैट लगा के लिखते हैं। ऐसे ये भी ट्रेडिशन है कि बिना हैट सिंबल का भी आप ऑपरेटर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटर ऑफ Jx एंड Jy दिस इज इक्वल टू IH बार JZ हैट, ओके। फिर दूसरा कम्यूटेशन रिलेशन है कम्यूटेटर ऑफ JY एंड JZ दिस इज इक्वल टू IH बार JX and the third relation is commutator of JZ and JX this is equal to IH bar JY। आपको याद आया होगा, ये सारी बात आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ भी हम लोग पढ़े हैं लेकिन हमने यहाँ डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। अब जैसा हमने कहा कि अगर आप बात करते हैं स्पिन ऑपरेटर या स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के कंपोनेंट्स का तो हम लोग उसको लिखते हैं Sx, Sy और Sz। तो हमारा ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स है Sx, Sy, Sz ये एग्जैक्टली ऐसे ही कम्यूटेशन रिलेशन को सेटिस्फाई करता है
जैसा कि हमारा जनरल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जे एक्स जे वाई और जे जेड करता है। तो अगर आप यही कम्यूटेशन रिलेशंस लिखना चाहते हैं एस एक्स एस वाई और एस जेड के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जे के जगह पर एस लिखना है, इतना ही आप समझिए। तो आप बोल सकते हैं कि जहाँ है जे एक्स जे वाई का कम्यूटेटर आई एच बार जे जेड, यहाँ क्या लिख देंगे, एस एक्स एस वाई का कम्यूटेटर क्या होगा, आई एच बार एस जेड, फिर जे वाई जे जेड के जगह पर लिख देंगे एस वाई एस जेड, और रिजल्ट आएगा आई एच बार एस एक्स। फिर कम्यूटेटर ऑफ जे जेड जे एक्स के जगह पर लिख देंगे कौन चीज़, कम्यूटेटर ऑफ एस जेड एस एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू आई एच बार एस वाई। देखो जस्ट इसको देखते हुए लिखा जा सकता है, और हमने यहाँ यह मेंशन किया है, आप देखिए कि ये जो तीनों कम्यूटेटर है आप इस स्पिन ऑपरेटर्स एस एक्स एस वाई और एस जेड के लिए भी उसी मैनर से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है, हमने कई बार आपको अभी तक कह चुका है कि जो भी रिजल्ट जनरल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जे के लिए होता है, एग्जैक्टली वह सारा रिजल्ट हमारे स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एस के द्वारा भी सेटिस्फाइड होता है। इसीलिए आप जस्ट एनालॉजी के आधार पर उन सारे रिजल्ट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के प्रेजेंट लेक्चर में हम देखना चाहते हैं कि जो रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के लिए क्या होगा। तो यहाँ भी फिर एनालॉजी की बात करेंगे। फिर आपको याद करना होगा कि आपने जनरल एंगुलर मोमेंटम जब जे के लिए रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर पढ़ा था तो क्या डेफिनीशन था। अब उसके आधार पर ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए जो रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर होगा उसको डिफाइन करेंगे। तो आप याद कीजिए कि हम लोग रेजिंग ऑपरेटर को लिखते थे जे प्लस सिंबल से, याद है, जे प्लस, एंड दिस जे प्लस वाज डिफाइंड लाइक दिस इज जे एक्स प्लस आई जे वाई। आई इज फॉर आयोटा, इमेजिनरी, आई जो आप लिखते हैं यह इमेजिनरी के लिए है, दिस इज √/-1। ठीक है, तो रेजिंग ऑपरेटर जे प्लस डिफाइन होता है किस रूप में, जे एक्स प्लस आई जे वाई। ठीक इसी तरह से आप लोअरिंग ऑपरेटर को डिनोट करते हैं किस सिंबल से, तो जे माइनस से, जे माइनस, एंड दैट इज डिफाइंड एज जे एक्स माइनस आई जे वाई। याद है कि नहीं, माइनस आई जे वाई। तो ठीक इसी तरह से सोचो कि अगर हमें स्पिन के केस में रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर को डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, केवल फिर वही काम करना है, सारे रिजल्ट में जे को रिप्लेस कर देना है एस से। सारे रिजल्ट में क्या करेंगे, जे को रिप्लेस करेंगे एस से। तो आप देखिए अगर हम स्पिन रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर को अब डिफाइन करना चाहें तो स्पिन रेजिंग ऑपरेटर का सिंबल लिखेंगे एस प्लस और डिफाइन करेंगे ठीक उसी मैनर से एस एक्स प्लस आई जे एस वाई, एंड फिर लोअरिंग ऑपरेटर को डिनोट करेंगे एस माइनस सिंबल से, एंड दैट विल बी इक्वल टू एस एक्स माइनस आई एस वाई। ओके, जस्ट कंपैरिजन के आधार पर लिख रहे हैं। फिर एक जो इम्पॉर्टेंट बात हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के समय, उस रिजल्ट को हम यहाँ डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। जब आप देखते हैं कि हम ऑपरेट कराएंगे जे प्लस ऑपरेटर को आइगन स्टेट केट जे एम पर, केट जे एम आपको मालूम है कि यह आइगन स्टेट है या आइगन वेक्टर है या आइगन फंक्शन है किस चीज़ का। तो आपको याद होगा कि जे स्क्वायर ऑपरेटर एंड जे जेड ऑपरेटर दोनों कम्यूट करता है। जब कहते हो कि यह दोनों कम्यूट करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कम्यूटेटर ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि जे स्क्वायर एंड जे जेड कम्यूट विथ वन अनदर। और आपने कई बार सीखा है कि यदि कोई दो कम्यूटिंग ऑपरेटर है
तो उस दोनों ऑपरेटर का एक कॉमन आइगन वेक्टर होगा, आइगन स्टेट होगा, या आइगन फंक्शन होगा, या आप कहते हैं वेव फंक्शन होगा। इसलिए जे स्क्वायर ऑपरेटर और जे जेड ऑपरेटर का एक कॉमन आइगन स्टेट होता है और उसको हम लोग डिनोट करते हैं किस सिंबल से, तो केट जे एम से। सो केट जे एम इज द आइगन स्टेट ऑफ द ऑपरेटर जे स्क्वायर एंड जे जेड बोथ। लेकिन एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के समय हम लोगों ने देखा था कि रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर का एक्शन क्या होता है इस आइगन स्टेट पर। अगर आइगन स्टेट केट जे एम पर ऑपरेट कराया जाए रेजिंग ऑपरेटर को, तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। और अगर फिर आप इसी आइगन स्टेट पर जे माइनस दैट इज कि लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। बात समझ आ रही है। तो देखो, अब ये तो हमने प्रूव करके पिछले क्लासेज में आपको बताया है। यहाँ पर हम जस्ट उस रिजल्ट को रिपीट कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं। आप देखिए, इससे रिलेटेड वीडियो एंगुलर मोमेंटम पर मेरा प्लेलिस्ट में जाइए क्वांटम मैकेनिक्स के, आपको यह मिलेगा, डिटेल डिस्कशन मिलेगा। तो देखिए, हम लोगों को मिला क्या था कि व्हेन जे प्लस दैट इज कि रेजिंग ऑपरेटर इज एक्टेड ऑन दिस आइगन स्टेट केट जे एम, तो व्हाट वाज द रिजल्ट? द रिजल्ट वाज स्क्वायर रूट ऑफ जे माइनस एम इंटू जे प्लस एम इंटू 1 टाइम्स एच बार एंड केट जे एम प्लस 1। ध्यान से देखो, ऐसी स्थिति में तुम ये कह सकते हो कि जे प्लस दैट इज कि रेजिंग ऑपरेटर का आइगन स्टेट केट जे एम पर जब एक्शन होता है, तो हमको रिजल्ट के रूप में आइगन वैल्यू के रूप में मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ जे माइनस एम इंटू जे प्लस एम प्लस 1 इंटू एच बार। लेकिन जो आइगन स्टेट है, आइगन स्टेट अब वह बदल करके हो जाता है केट जे एम प्लस 1। ध्यान से देखो, एक्चुअली जो आइगन स्टेट है उसमें हम लोग देखते हैं कि एम का जो वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है, दैट इज रेज्ड बाय 1, वह एक से बढ़ जाता है। आप देखिए कि जिस आइगन स्टेट पर ऑपरेटेड हुआ, एक्शन हुआ जे प्लस का, वहाँ उस आइगन स्टेट में एम का वैल्यू एम है, लेकिन आफ्टर द एक्शन जो आइगन स्टेट हमारे सिस्टम का हो जाता है, उसके लिए एम का वैल्यू एम प्लस 1 है। इसका मतलब जो एम क्वांटम नंबर है, दैट इज कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड दैट्स व्हाई दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड रेजिंग ऑपरेटर। जब तुम कहते हो रेजिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि आइगन स्टेट जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, उसका वैल्यू एक से इंक्रीज कर गया, एंड दिस इज द रीजन वी कॉल दिस ऑपरेटर रेजिंग ऑपरेटर। रेजिंग कहने के पीछे यही कारण है। ठीक इसी तरह से जब हम लोगों ने लोअरिंग ऑपरेटर जे माइनस को एक्ट कराया था केट जे एम पर, तो रिजल्ट क्या था? तो रिजल्ट था स्क्वायर रूट ऑफ जे प्लस एम इंटू जे माइनस एम प्लस 1 टाइम्स एच बार एंड केट जे एम माइनस 1। ध्यान से देखो, ऐसी स्थिति में आइगन वैल्यू भी बदल गया। आइगन वैल्यू अब जहाँ था पहले रूट ओवर जे माइनस एम इंटू जे प्लस एम प्लस 1 इंटू एच बार, अब उसके जगह पर है स्क्वायर रूट ऑफ जे प्लस एम, जे माइनस एम के जगह पर प्लस, इंटू जे माइनस एम इंटू 1 प्लस इंटू एच बार। लेकिन जो नया आइगन स्टेट मिला आफ्टर द एक्शन ऑफ दिस लोअरिंग ऑपरेटर ऑन द आइगन स्टेट केट जे एम, वह क्या है? वह है केट जे एम माइनस 1। ध्यान से देखो, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिक्रीज्ड, इज लोअर्ड बाय 1, यह एक से घट जाता है। और यही कारण है कि हम लोग जे माइनस जैसे ऑपरेटर को लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं। लोअरिंग ऑपरेटर मीन्स कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है दैट विल बी लोअर्ड बाय 1, उसका वैल्यू एक से डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आई?
और ये रिजल्ट आया कैसे, इसका प्रूफ अगर देखना है तो आप पिछले वाला वीडियो देखिए, इसको प्रूव करके हमने वहाँ पर बताया। इस दोनों के एक्शन से रिलेटेड दो अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअली हमने पहले ही कहा कि ये जो केट JM है, यह एक्चुअली आइगन स्टेट है या आइगन फंक्शन या आइगन वेक्टर है किस ऑपरेटर का, तो J² ऑपरेटर का और JZ ऑपरेटर का। अब इस आइगन स्टेट पर अगर आप ठीक जनरल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर J के बजाय ऑपरेट कराते हैं रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर जो स्पिन के लिए होता है, तो क्या होगा, जस्ट एनालॉजी के आधार पर यह रिजल्ट हम लिख सकते हैं। और रीजन क्या है इसके पीछे, तो हमने पहले ही कहा था कि हमारा जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है वह ठीक उसी तरह से कम्यूट करता है, वैसे ही कम्यूटेशन रूल्स को फॉलो करता है जैसा कि J फॉलो करता है। तो आपने अभी सीखा है कि J² और JZ ऑपरेटर कम्यूट करता है, तो ठीक उसी तरह से हमारा S² ऑपरेटर और SZ ऑपरेटर भी कम्यूट करता है। जब तुम कहते हो कि S² और SZ कम्यूट करता है तो आप मीनिंग कई बार सीख चुके हैं कि कम्यूटेटर ऑफ S² एंड SZ विल बी 0। और अगर S² और SZ कम्यूट करता है तो आप जानते हैं कि इस दोनों ऑपरेटर का जो आइगन फंक्शन होगा वह कॉमन होगा, सेम आइगन फंक्शन दोनों के लिए होगा। आप जो आइगन फंक्शन S² और SZ के लिए लिखेंगे वह भी एनालॉजी के आधार पर ही लिखेंगे। याद करो, J² और JZ के लिए आइगन वेक्टर आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे केट JM। तो ठीक इसी तरह से हम जब S² और SZ के लिए कॉमन आइगन वेक्टर लिखेंगे तो J के जगह पर S लिखेंगे जिसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और जहाँ M लिखा हुआ है उसके जगह पर MS लिखेंगे जो है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, सो यू कैन से दैट केट SMS, this is the eigen vector or eigen function or eigen state, or simply you can say the wave function for the operators S² and SZ। क्लियर हुआ। अब फिर इस ये जो आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन है केट SMS, जो किसका आइगन फंक्शन है, S² ऑपरेटर का और SZ ऑपरेटर का। अब इसके ऊपर स्पिन रेजिंग ऑपरेटर S+ और स्पिन लोअरिंग ऑपरेटर S- का एक्शन क्या होगा, अब उस बात को देखेंगे। एग्जैक्टली ठीक यहाँ भी रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर का को जब एक्ट कराएंगे आइगन स्टेट केट SMS पर, तो वैसा ही एक्शन होगा जैसा J के केस में हो रहा था। एग्जैक्टली आप उस रिजल्ट को देखते हुए केवल जहाँ जहाँ J होगा उसके जगह पर S लिख देंगे, जहाँ M होगा उसके जगह पर MS लिख देंगे, आपको सारा रिजल्ट मालूम हो जाएगा। जस्ट एनालॉजी के आधार पर आप देख सकते हैं। देखिए, सो यू कैन सी हियर that when the raging spin operator S+ is acted on केट SMS, what will be the result? आप याद कीजिए, J के केस में था, यहाँ था J - M इंटू J + M + 1 इंटू H बार। तो क्या कहा कि J को रिप्लेस करो S से, M को रिप्लेस करो MS से। सो दिस विल बी √ ऑफ S - MS इंटू S + MS + 1 इंटू H बार। और फिर जो एक्शन J+ का SJM पर होता था वैसा ही एक्शन यहाँ पर S+ का SMS पर होगा। क्या होगा, तो अब जो आइगन स्टेट होगा आफ्टर द एक्शन ऑफ दिस रेजिंग ऑपरेटर, व्हाट विल बी दैट विल बी केट SMS + 1। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि जो हमारा स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर MS है दैट इज रेज्ड बाय 1, उसका वैल्यू 1 से बढ़ जाता है। और फिर आप कह सकते हैं कि यही कारण है इसके नाम के पीछे क्यों इसको रेजिंग ऑपरेटर कहा गया, क्योंकि जब S+ का एक्शन आइगन स्टेट
केट एस एम एस पर होता है तो जो नया आइगन स्टेट मिलता है वह एस एम एस प्लस एम एस नहीं होता है, बल्कि नया आइगन स्टेट है केट एस एम एस प्लस वन। सो एम एस इज increased or raised by one, and that's why we call this operator raising spin operator. ओके, जस्ट देखो तुलना के आधार पर लिख रहे हैं और सब रिजल्ट याद रह जाएगा। ठीक उसी तरह से जब आप लोअरिंग स्पिन ऑपरेटर एस माइनस को एक्ट कराएंगे उसी आइगन स्टेट केट एस एम एस पर, तो फिर तुलना करो उसी जे माइनस के एक्शन से, तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस प्लस एम एस इंटू एस माइनस एम एस प्लस वन इंटू एच बार टाइम्स केट एस एम एस माइनस वन। ध्यान से देखो एस एम एस माइनस वन, जहाँ था एम माइनस वन जे वाले केस में, वहाँ एम एस माइनस वन। तो क्या देखा आपने, अगर आपको एक्शन ऑफ द स्पिन रेजिंग ऑपरेटर एस प्लस एंड लोअरिंग ऑपरेटर एस माइनस देखना है, किसके ऊपर एक्शन देखना है, तो आइगन स्टेट केट एस एम एस पर देखना है। जो आइगन स्टेट है किस ऑपरेटर्स का, तो एस स्क्वायर ऑपरेटर का और एस जेड ऑपरेटर का। तो इस रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के एक्शन के बाद हम लोग देखते हैं कि आइगन वैल्यू भी बदल जाता है। एस स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू है वह सिंपली होता है जो जे स्क्वायर का आइगन वैल्यू होता है वह होता है या कहो ठीक है, एस स्क्वायर का आइगन वैल्यू आप सीख चुके हैं कि वह होता है एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच बार स्क्वायर। और जब आप कहते हैं एस जेड का आइगन वैल्यू तो आप उसको लिखते हैं एम एस इंटू एच बार। लेकिन एस प्लस ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यू है वह देखिए कि एस माइनस एम एस इंटू एस प्लस एम एस प्लस वन इंटू एच बार का स्क्वायर रूट, और एस माइनस के लिए आइगन वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एस प्लस एम एस इंटू एस माइनस एम एस प्लस वन इंटू एच बार। बात समझ आई? तो ये बिल्कुल आप कंपैरिजन करके पूर्व के रिजल्ट के आधार पर इन सारी बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि हमारे स्पिन का पर्टिकुलरली हाफ स्पिन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की अगर आप बात करें, या यह रिजल्ट प्रोटॉन पर भी लागू होता है, न्यूट्रॉन पर भी होता है, जो भी हाफ स्पिन पार्टिकल है मतलब जिसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप जानते हैं कि दो स्पिन स्टेट होता है, एम एस का वैल्यू माइनस एस से प्लस एस, दैट इज एम एस हो जाता है प्लस माइनस हाफ। इस आधार पर आप कहते हैं कि देयर आर टू स्पिन स्टेट्स, और इस दोनों स्पिन स्टेट को जब एम एस प्लस हाफ होगा वह और एम एस माइनस हाफ होगा वह, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। देखिए इसको डिनोट करते हैं काय 1/2। यहाँ जो सबस्क्रिप्ट है 1/2 वह एक्चुअली एम एस का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? एम एस का। एस का वैल्यू हाफ स्पिन पार्टिकल के लिए फिक्स है कि वह 1/2 है, लेकिन एम एस का दो वैल्यू आता है, एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ, एंड बोथ ऑफ दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द टू डिफरेंट स्पिन स्टेट्स। तो जो जब एम एस प्लस हाफ हो, जिसको आप अप स्पिन स्टेट कहते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं, तो उसको सिंबॉलिकली हम लोग इस आइगन स्टेट को या कहिए कि इस बेसिस वेक्टर को डिनोट करते हैं काय हाफ से, या इसको इक्विवेलेंटली आप काय प्लस भी लिख सकते हैं, या इसको आप केट सिंबल के भीतर एक अपवार्ड डायरेक्शन का एरो हेड बना करके भी दिखाते हैं। या फिर उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है हाफ, केट हाफ एंड हाफ, केट 1/2 1/2। यहाँ जो पहला 1/2 है यह एक्चुअली एस के लिए है, और जो दूसरा 1/2 लिखे हो वह एम एस के लिए है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग काय माइनस हाफ लिखें, इसका मतलब आप जो डाउन स्पिन स्टेट है उसकी बात कर रहे हैं, उसका बेसिस वेक्टर लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग काय माइनस सिंबल से भी डिनोट करेंगे। इसलिए देखो इक्विवेलेंट का साइन दिया, इक्वल नहीं दिया। तुम या तो काय माइनस हाफ लिखो, या काय माइनस सिर्फ लिखो, या
केट सिंबल के भीतर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड एरो हेड बना दीजिए। ये डाउन स्पिन का स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। एंड इस केस में आपने ms का वैल्यू लिया -12, सो दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय केट 1/2 एंड -1/2। ओके, अब देखिए, अब ये जो स्पिन स्टेट है जिसको आप पिछले क्लास में ही देख चुके थे, अब हमारा एम इस लेक्चर में ये है कि इस स्पिन स्टेट पर हमारे रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर का क्या एक्शन होता है। जब रेजिंग ऑपरेटर ऑपरेटेड होगा स्पिन अप स्टेट पर, स्पिन डाउन स्टेट पर, तो व्हाट विल हैपन, तब कैसा स्टेट मिलेगा, क्या मिलेगा, इस बात को हम लोग अब डिस्कस करना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखो, तो S प्लस इट मीन्स रेजिंग ऑपरेटर को आप ऑपरेट करा रहे हैं या उसका एक्शन करवा रहे हैं काई हाफ पर, दैट इज अप स्पिन के स्टेट पर, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि जो काई हाफ स्टेट है उसको हम क्या लिखते हैं, केट 1/2 एंड 1/2। तो इसी को जस्ट काई हाफ के जगह पर लिख दिया केट हाफ एंड हाफ। ओके, सो दिस इज S प्लस ऑपरेटेड ऑन केट 1/2 1/2। तो ध्यान से देखो, यहाँ जो पहला 1/2 है यह है S का वैल्यू, और जो दूसरा 1/2 है यह MS का वैल्यू। तो याद करो, अभी आपने पढ़ा है तुरंत कि अगर हमारा रेजिंग ऑपरेटर क्वांटम स्टेट SMS पर ऑपरेटेड होता है तो रिजल्ट क्या मिलता है। आप देखिए, रिजल्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस MS, ध्यान से देखो, S माइनस MS इंटू S प्लस MS प्लस 1 इंटू H बार टाइम्स केट S MS प्लस 1। तो S और MS का वैल्यू अब मालूम है, वह पुट कर देंगे, हमको मालूम हो जाएगा कि S प्लस का एक्शन केट 1/2 एंड 1/2 पर क्या मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला होता है रूट ओवर S माइनस MS, S इज हाफ, MS इज हाफ, सो दिस विल बी 1/2 माइनस 1/2। फिर होता है S प्लस MS प्लस 1, तो वैल्यू रख दो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 H बार एंड केट S MS प्लस 1 होता है कि नहीं। तो S तो लिखा 1/2 और MS प्लस 1, इट मीन्स 1/2 प्लस 1। लेकिन फर्स्ट फैक्टर को ही देखो कि 1/2 माइनस 1/2, दिस विल बी 0, सो होल रिजल्ट विल बी 0। तो क्या देखा आपने कि अगर रेजिंग ऑपरेटर S प्लस का एक्शन कराएंगे अप स्पिन स्टेट पर, अप स्पिन स्टेट है, काय हाफ इज अप स्पिन स्टेट, देन व्हाट विल बी योर रिजल्ट, दिस विल बी सिंपली 0। बात समझ में आ रही है। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, खास करके आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ही नहीं, सिविल सर्विस जैसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि S प्लस काय हाफ को इवेलुएट करो, तो आप क्या इवेलुएट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब फिर इसी रेजिंग ऑपरेटर का इफेक्ट, इसका एक्शन अगर हम डाउन स्पिन स्टेट पर कराते हैं, दैट इज S प्लस ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं बेसिस फंक्शन काय माइनस हाफ पर, देन व्हाट विल हैपन। ध्यान से देखो, जब तुम लिखते हो काय माइनस हाफ, तो आप सीख चुके हैं कि ये माइनस हाफ MS का वैल्यू है, सो दिस कैन बी रिटन एज S प्लस केट 1/2 कॉमा minus 1/2. 1/2 is the value of spin quantum number S and minus half is the value of magnetic spin quantum number minus half. अब याद करो, फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ S प्लस MS, S माइनस MS। तो यहाँ होगा 1/2 माइनस 1/2, MS इज माइनस 1/2, तो S माइनस MS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस होगा, सो दिस विल बी 1/2 प्लस 1/2। फिर क्या होता है,
फिर होता है एस प्लस एम एस प्लस वन, बट एम एस इज माइनस हाफ, सो दिस विल बी 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू एच बार। एंड केट एस एम एस प्लस वन, तो 1/2 लिखा, एम एस का वैल्यू माइनस 1/2 लिखा एंड प्लस 1 लिखा। ध्यान से देखना है। अब देखो 1/2 प्लस 1/2 दिस विल बी 1, यहाँ पर यह 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, उसका स्क्वायर रूट भी हुआ 1, तो सिंपली आपको बच रहा है एच बार, और माइनस 1/2 प्लस 1 दिस विल बी प्लस 1/2, तो एच बार इंटू क्या बच रहा है, एच बार इंटू केट 1/2 कॉमा 1/2, और 1/2 अगर यहाँ है इसका मतलब यह अप स्पिन का स्टेट है। तो ध्यान से देखिए कि इस रेजिंग ऑपरेटर का को ऑपरेट कराएंगे डाउन स्पिन स्टेट पर, तो हमारे सिस्टम का स्टेट अप स्पिन स्टेट हो जाएगा, अप स्पिन स्टेट। ध्यान से देखो क्या रहा है कि एस प्लस एक्टेड ऑन काई माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू एच बार केट 1/2 कॉमा 1/2। लेकिन ये जो स्टेट है केट 1/2 आप इसको क्या लिखते हैं, काय 1/2। इसका मतलब, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, देखो कि रेजिंग ऑपरेटर का एक्शन जब इनफैक्ट बेसिस फंक्शन काय माइनस हाफ पर होगा, जो रिप्रेजेंट करता है डाउन स्पिन के स्टेट को, तो डाउन स्पिन स्टेट पर एक्ट करेगा जब हमारा रेजिंग ऑपरेटर, तो सिस्टम अब आ जाएगा अप स्पिन के स्टेट में। एक बहुत रिमार्केबल बात है, द सिस्टम विल नाउ इन द अप स्पिन स्टेट। Before the action of this raging operator, the system was in down spin state, but after the action of this raging operator, the system is now in the up spin state. Okay? तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग लोअरिंग ऑपरेटर का एक्शन फिर अप स्पिन स्टेट और डाउन स्पिन स्टेट पर देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, एस माइनस जो कि आपका लोअरिंग स्पिन ऑपरेटर है, उसको एक्ट कराइए काय हाफ पर, दैट इज कि अप स्पिन स्टेट पर, तो आप क्या लिखेंगे, एस माइनस, और आप जानते हैं कि काय हाफ को क्या लिखते हैं, केट 1/2 कॉमा 1/2। फिर पहला यह वैल्यू एस का है, दूसरा यह वैल्यू एम एस का है, और हमारा ऑपरेटर है लोअरिंग। तो लोअरिंग ऑपरेटर के केस में आपने देखा था कि रिजल्ट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस प्लस एम एस, फॉर्मूला में देख सकते हो पीछे, एस प्लस एम एस इंटू एस माइनस एम एस प्लस 1 का रूट, तो वैल्यू पुट कर दो, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू एच बार। एंड लोअरिंग ऑपरेटर है, इसमें एम एस का वैल्यू 1 से डिक्रीज करता है, सो दिस विल बी केट 1/2 कॉमा 1/2 माइनस 1, एम एस माइनस 1 होता है, ध्यान से देखना। अब देखो 1/2 प्लस 1/2 दिस विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ पर फिर यह कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हुआ 1, तो स्क्वायर रूट के भीतर तो केवल 1 है, जो दैट विल बी 1, सो सिर्फ बच रहा है एच बार। ठीक है, और 1/2 माइनस 1 दिस विल बी माइनस हाफ। So our final result is h bar times kate 1/2 कॉमा माइनस 1/2। लेकिन ये जो स्टेट है केट 1/2 माइनस 1/2, इसका मतलब यह एम एस का वैल्यू यहाँ माइनस हाफ हो गया। इस स्टेट को आप क्या लिखते हैं, काय माइनस हाफ, काय माइनस हाफ। गौर से देखो, हमने लोअरिंग स्पिन ऑपरेटर को ऑपरेट कराया काय हाफ पर, काय हाफ का मतलब अप स्पिन स्टेट पर। रिजल्ट जो आपको मिला तो डाउन स्पिन स्टेट मिल गया। ध्यान से देखिए, जब आप रेजिंग ऑपरेटर को यहाँ पर देखो, रेजिंग ऑपरेटर को डाउन स्पिन स्टेट पर ऑपरेट कराते थे, तो रिजल्ट के रूप में आपको अप स्पिन स्टेट मिला। ठीक है, लेकिन जब लोअरिंग ऑपरेटर को ठीक उसी तरह से अप स्पिन स्टेट पर ऑपरेट कराया, तब देखते हैं कि हमको डाउन स्पिन स्टेट मिल गया। तो आप
इसके एक्शन को देख रहे हैं ना कि जस्ट उल्टा स्टेट मिल जाता है, जस्ट अपोजिट स्टेट। अब देखना है कि इस लोअरिंग ऑपरेटर का डाउन स्पिन स्टेट दैट इज काय -½ पर क्या इफेक्ट होता है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे S माइनस एंड काय -½ का मतलब अब S का वैल्यू आपको ये 1/2 है और MS का वैल्यू -½ है। फिर ऑपरेटर है S माइनस, तो आइगन वैल्यू के फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं S प्लस MS, S प्लस MS, बट MS इज -½ सो दिस विल बी √1/2 - 1/2। और फिर आता है S माइनस MS प्लस 1। माइनस करोगे तो यहाँ जो पहले से माइनस है वो प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 H बार एंड केट S MS -1, MS -1, तो MS इज -½ एंड -1 कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले ही फैक्टर को आप ध्यान से देखिए तो 1/2 कैंसिल होगा, 0 होगा और होल रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो आप जस्ट देखिए कि जब लोअरिंग ऑपरेटर जब एक्ट करता है डाउन स्पिन पर तो रिजल्ट 0 हो जाता है, इसका मतलब स्पिन स्टेट ही खत्म हो गया है ना। लोअरिंग ऑपरेटर जब एक्ट करेगा डाउन स्पिन स्टेट पर तो रिजल्ट 0 हो गया, इट मीन्स कि स्पिन स्टेट अब उसका वैनिश हो गया। ठीक यह रिजल्ट वैसा ही है जैसा आपने पहले देखा था कि जब हम लोग रेजिंग ऑपरेटर को अप स्पिन स्टेट पर ऑपरेट कराते हैं तो रिजल्ट फिर हमको 0 मिलता है, इसका मतलब स्पिन स्टेट वैनिश हो जाता है। ठीक वैसी ही बात यहाँ कर रहे हैं कि जब लोअरिंग ऑपरेटर का एक्शन डाउन स्पिन स्टेट पर होता है तो रिजल्ट इज 0। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के एक्शन को, पर्टिकुलरली इस बेसिस वेक्टर पर जो इसका एक्शन हो रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको क्लियरली समझ लिया होगा और आप अपने एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आसानी से आप उसके आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे तो इससे आगे की बात करेंगे जहाँ स्पिन ऑपरेटर का हम लोग एक्चुअली मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं उस बात को डिस्कस करेंगे।